मम्मी, दादी को फोन मत देना, वो फिर से रोने लगेगी। सुबह सुबह मेरा 13 साल का बेटा मेरे पास आया और बोला, मम्मी, दादी को आज फोन बिल्कुल मत देना, नहीं तो फिर वो रोने लगेगी। मैंने अपने बेटे की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, आखिर क्यों बेटा, आखिर वह क्यों रोने लगेगी? मेरा बेटा बोला, दादी ने पापा को फोन किया था और पापा ने फोन काट दिया था। यह सुनकर मैं कुछ देर चुप रही, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा फोन था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ एक ही था, और वह था उनके बेटे का। रोज सुबह होते ही मेरी सास फोन हाथ में लेकर बैठ जाती थी और कभी कहती कि आज बेटा फोन करेगा, तो कभी कहती लगता है शायद आज काम में व्यस्त होगा, और फिर कभी खुद ही फोन लगा देती थी। लेकिन हमेशा वही होता था, दूसरी तरफ से अक्सर यही जवाब आता था कि माँ, अभी मैं मीटिंग में हूं। माँ, मैं बाद में बात करता हूं, अभी मैं बिजी हूं। माँ, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं। माँ, आज बहुत ही काम है। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप रोज इनको फोन करती हैं, लेकिन वो तो आपसे बात ही नहीं करते हैं। तो वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं बात करने के लिए फोन नहीं करती हूँ, बस मैं उसकी आवाज सुनने के लिए फोन करती हूँ। उसकी आवाज सुन लेती हूँ तो मेरे दिल को चैन मिल जाता है। और यह बात मेरे दिल में उतर गई। उसी शाम मैंने देखा कि मेरे पति ऑफिस से जैसे ही घर आए, आते ही वो सोफे पर बैठे और झट से मोबाइल हाथ में निकाल लिया। सामने मेरी सास बैठी थी, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी सास ने उनसे पूछी, बेटा, लगता आज तुम बहुत ही थक गए हो। उन्होंने बिना देखे ही कहा, हाँ माँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। और फिर वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। मेरी सास कुछ देर तक यूं ही बैठी रही, सोची शायद बेटा कुछ कहेगा। लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो चुपचाप से उठी और अपने कमरे में चली गई। और आज मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस बेटी की आवाज सुनने के लिए माँ दिन भर इंतजार करती है, उसी बेटी के पास घर में माँ के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। अगले दिन अचानक से मेरी सास की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें आराम और किसी अपने का साथ चाहिए। आज मेरे पति पूरी रात उनके पास बैठे रहे। सुबह मेरी सास ने आंखें खोली और बेटी को अपने पास देखकर मुस्कुराई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, आज मेरा फोन उठाने के लिए तुम्हारे पास समय था। मेरे पति की आंखें भर आई। उन्होंने मां का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मेरी सास बोली, बेटा, मां को पैसे नहीं चाहिए होते हैं, मां को बस यह भरोसा चाहिए कि उसका बेटा उसे भूला नहीं है। और उस दिन पहली बार मेरे पति ने अपना मोबाइल साइड में रख दिया, और कई घंटों बाद पहली बार मां बेटे ने बिना किसी जल्दी की बातें की। मेरी सास अपने पुराने दिनों की बातें बताती रही और बेटा चुपचाप से सुनता रहा। उस दिन मुझे भी समझ में आया कि हम अपने माता पिता को महंगे फोन तो दे देते हैं, लेकिन खुद उनके लिए 2 मिनट निकालना भूल जाते हैं। मोबाइल हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ सकता है, लेकिन अगर वही मोबाइल हमारे पास बैठे अपने लोगों से हमें दूर कर दे, तो हमें सोचना चाहिए कि गलती मोबाइल की है या फिर हमारी।